हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं लेकर आया हूँ एक एपिक फैंटेसी स्टोरी, ज़ीकेल ड्रैगन की जर्नी। अगर आपको पावरफुल कैरेक्टर्स, इमोशनल मोमेंट्स और अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। मैंने इस स्टोरी को पूरी मेहनत से बनाया है, तो प्लीज सपोर्ट करो। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम नैरेटर को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसने मार्शल आर्ट्स की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर वो जानता था कि ये एक ऐसी चोटी है जहां चाहे कितनी भी देर तक ट्रेनिंग करे दे वो कभी नहीं पहुंच सकता। इस सच्चाई को चुनौती देने के लिए उसने एक पुरानी दास्तान को थाम रखा था, एक पवित्र जगह के भीतर जिसे एक दिव्य ड्रैगन पहरा देता है। वहां एक सुनहरा फल छिपा है जिसके बारे में कहा गया है कि वो अमृता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा मुख्य पात्र शांत बैठा है और कह रहा है, अब मैंने आखिरकार डिवाइन ड्रैगन को हरा दिया। फिर वो उड़ता है, फल के पास जाता है और उसे खा लेता है, कहते हुए, अब इससे मैं अभी भी मार्शल आर्ट्स की चोटी तक पहुंच सकता हूं। इतना कहते ही उसके आसपास एक येलो ऑरा चमकने लगती है। फिर सीन कई दशकों बाद शिफ्ट होता है, जहां हमारा हीरो बूढ़ा हो चुका है और मौत के कगार पर है। उसका सबसे बड़ा बेटा उसके पास बैठा है। तब हमारा हीरो कहता है, ऐसा चेहरा मत बनाओ, मेरा वक्त आ गया है। फिर उसका बेटा कहता है, हमारी जायदाद तुम्हारे और माँ के बिना खाली लगती है। तब हमारा हीरो सोचता है, आखिर में वो दास्तान सिर्फ एक कहानी ही थी, लेकिन फिर भी मुझे एक पत्नी और बच्चे मिले, मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन अचानक वो गुस्से से चेहरा बनाता है और कहता है, हाँ मुझे पछतावा है, काश मुझे थोड़ा और समय मिलता। और इतना कहकर वो अचानक मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक नवजात बच्चा कह रहा है, क्या मैं सो रहा था, मेरा शरीर कितना हल्का लग रहा है और ये हाथ तो बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मुख्य पात्र ही है। वो कहता है, ये क्या बकवास है, मैं एक 10 स्टार वॉरियर ऐसी हालत में कैसे पहुंच गया। ये तो बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये सब किसने किया और कैसे। फिर उसे एहसास होता है कि ये सब शायद उस डिवाइन फ्रूट की वजह से हुआ है। उसे समझ आता है कि उस फल की शक्ति अमृता नहीं थी बल्कि पुनर्जन्म थी। वो खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता है, मुस्कुराता है और देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं। तब उसे एहसास होता है कि वो दोबारा अपने ही एल ड्रैगन परिवार में पैदा हुआ है। फिर अचानक दरवाजा खुलता है और कुछ नर्सें कमरे में आती हैं और कहती हैं, बच्चे को खिलाने का समय हो गया है, उसे तैयार करो। फिर वो एक अजीब सा लिक्विड गोबलिन बच्चे को पिलाने लगती हैं। हमारा हीरो सोचता है, ये गोबलिन यहाँ क्या कर रहा है, ये लोग क्या योजना बना रहे हैं। अचानक कुछ होता है और वो गोबलिन फट जाता है। हमारा हीरो हैरान होकर कहता है, ये क्या हुआ, उन्होंने उसे क्या पिला दिया। ये दूध तो बिल्कुल नहीं है, ये तरल तो डरावनी जादुई शक्ति से भरा हुआ है। ये लोग इतनी खतरनाक चीज बच्चों को क्यों पिला रहे हैं। फिर अचानक नर्सें सभी बच्चों के मुंह में वही तरल डालने लगती हैं। कुछ बच्चे थोड़ा सा पीकर बच जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो इसे एक मौका समझकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरा तरल पी जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो अजीब सा तरल दरअसल प्राचीन ड्रैगन का खून था। पूरा पीने के बाद हमारा हीरो बेहोश हो जाता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई साल बीत चुके हैं। जान हमारे हीरो को हम देखते हैं जो अपने पैरों पर पत्थर रखकर हैंडस्टैंड पुशअप्स कर रहा होता है। फिर अचानक वो पत्थर फेंक देता है, खड़ा होता है और कहता है, ये शरीर अब भी उतना ही शानदार है जितना पहले था। अब हमें पता चलता है कि हमारे मुख्य किरदार का नया नाम जीकेल ड्रैगन है और अब से हम उसे जीक कहेंगे। वो आगे कहता है, यह सब उस प्राचीन ड्रैगन के खून का असर है। शक्ति का स्रोत हर जीवित प्राणी के भीतर मौजूद होता है। अब यह भी पता चलता है कि जिन लोगों ने उस लाल द्रव रेड लिक्विड की थोड़ी सी भी मात्रा पी थी, उनका शरीर साधारण इंसानों से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया। जीक ने अपने पिछले जीवन में जो दिव्य शक्ति डिवाइन पावर अवशोषित की थी, उसे पूरी तरह अपने भीतर समा लिया था। इस तरह उसका शारीरिक परिवर्तन उसके लिए खुद भी चौंकाने वाला था। फिर जीक कहता है, अभी तो यह सिर्फ 1 स्टार है, मुझे कम से कम 4 स्टार तक पहुंच जाना चाहिए था। यहाँ हर स्टार का मतलब होता है कि शक्ति का स्रोत अपनी चरम सीमा तक संकुचित हो चुका है। मनुष्य अपने शरीर को एक ब्रह्मांड की तरह देखता है और स्टार्स उसके भीतर तैरते हुए महसूस होते हैं। हर नए स्टार के साथ कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं और अपने पिछले जीवन में जीक एक 10 स्टार था। फिर हमें पता चलता है कि जीक को रिबॉर्न हुए 7 साल हो चुके हैं। वो एल ड्रैगन फैमिली हेड का इलेजिटिमेट चाइल्ड है। उसकी माँ पहले ही मर चुकी है और उसके पिता कभी एक बार भी सामने नहीं आए। जीक कहता है, कैसा पिता है वो, सोचा भी नहीं था कि मैं 1000 साल फ्यूचर में पहुंच जाऊंगा। रीइंकार्नेट होना ही शौक था, पर ये तो मिलियन ईयर्स बाद की दुनिया है। अब तो दुनिया ऐसी जगह बन चुकी है जहां स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है एक रिचुअल जिसे ड्रैगन ट्रायल कहते हैं।
सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने उस ट्रायल को सरवाइव किया, उन्हें एल ड्रैगन वॉरियर्स बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। फिर अचानक एक मेड आती है और जीक चिल्लाता है, इजंट इट वियर्ड? जिन लोगों ने ट्रायल पास किया उन्हें तो कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना, यहाँ तो सिर्फ मेड्स ही हैं। कम से कम मुझे थोड़ा इन्फो तो दो बाकी बच्चों के बारे में या मेन फैमिली के बारे में प्लीज। मेड शांत होकर कहती है, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू आंसर दैट। जीक कहता है, मैं तो बस फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ, यू नो। फिर मेड वही लाइन दोहराती है, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू आंसर दैट। जीक गुस्से में कहता है, बस यही एक लाइन याद है क्या तुम्हें? मेड भी गुस्से में कहती है, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू आंसर दैट। आखिर में जीक हार मान जाता है और कहता है, ये मेड कम से कम 3 स्टार फाइटर तो है ही, बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए इतनी तो काफी होगी। फिर जीक मेड से कहता है, अच्छा मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। 7 साल तक सिर्फ मिनिमम इंटरेक्शन के साथ रहना काफी वियर्ड है, अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। फिर जीक जंगल में चला जाता है और जहरीले प्लांट्स खाने लगता है और कहता है, ये कड़वा टेस्ट भी मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है। तभी जीक को फील होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो कहता है, हम सो दे डिसाइडेड टू शो अप फॉर समथिंग दिस स्मॉल, अगर कुछ कहना है तो सीधा बोल दो। लेकिन जीक इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। अचानक से कुछ आता है, एक एंग्री वाइल्ड बोर जो ब्लैक स्मोक से कवर्ड होता है। जीक कहता है, ये ब्लैक स्मोक तो 1000 साल पहले नहीं था। वो बोर जीक को देखता है और उसकी तरफ दौड़ता है। जीक मुस्कुराता है, एक ही पंच मारकर उसे उड़ा देता है और कहता है, सीरियसली 1 स्टार लेवल पे इतनी सी हिट से मर गया, पैथेटिक। फिर जीक उस बोर को अपनी बैक पर उठा लेता है और कहता है, लिविंग अलोन इज गेटिंग बोरिंग, शायद मुझे एक जर्नी पर निकलना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम एक सोल्जर को एक पेड़ के सामने बैठे देखते हैं जो कहता है, ये क्या हो रहा है? उसने सिर्फ 1 स्टार फॉर्म करके बिना किसी ट्रेनिंग के एक एंग्री बोर को एक ही ब्लो में गिरा दिया, और ऊपर से उसने ये भी नोटिस कर लिया कि मैं यहाँ छिपा हूँ। ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। वो सोल्जर अपने आप से कहता है, उसकी माँ बहुत छोटी उम्र में मर गई और उसके फादर को उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं था, तो जीक को प्रॉपर एजुकेशन मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन फैमिली हेड का चाइल्ड होने की वजह से उसे भागने की इजाजत नहीं थी और उस पर सर्वेलेंस भी रखी गई है। फिर सोल्जर कहता है, इवन दो ही इज वन ऑफ द मास्टर्स ब्लड लाइन, इज दैट ऑल? चीजें अब इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। और इतना कहकर वो सोल्जर अचानक गायब हो जाता है। सीन फिर शिफ्ट होता है। हम जीक का घर देखते हैं जहां जीक चुपके से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है। वो धीरे से कहता है, 4 स्टार क्लास, 5 स्टार क्लास, दे आर स्ट्रॉन्ग। मुझसे क्या चाहते होंगे ये लोग? यहाँ आसपास कोई रिफ्ट भी नहीं है तो केओस होना भी नहीं चाहिए। यहाँ कंट्री साइड में तो हवा तक क्लियर रहती है, राइट कैप्टन? ये वॉइसेस असल में उन्हीं सोल्जर्स की थीं जो कमरे के अंदर बात कर रहे थे। जीक को फील होता है कि उनमें से किसी में किलिंग इंटेंट नहीं है, तो वो दरवाजा खोल देता है और कहता है, व्हाट्स योर बिजनेस हियर? द एल ड्रैगन एम्बलम। फिर अचानक अंदर बैठे सोल्जर्स झुककर बॉव करते हैं और कहते हैं, Pleasure to meet you, young master. We've come to retrieve you. You are to take an examination, Zeke. Zeke shocked होकर कहता है, An examination? What? Nobody told me anything about this. फिर चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि जीक मेन गेट के सामने खड़ा है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा सोचना कि मैं इस मेन हाउस में वापस आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनमें हमारा मेन कैरेक्टर जीक भी शामिल है, सब मेन हाउस के सामने खड़े हैं। उसके बाद मुझे मेरे घर से एक इनवॉय लेकर आता है और मुझे मेन फैमिली के पास वापस जाना पड़ता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां मेड्स और बटलर्स जीक से कहते हैं, प्लीज अपने कपड़े बदल लीजिए, आप ऐसे फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता और मुझे मेन हाउस में ही रहना पड़ता है। और तब हम ड्रैगन्स नेस्ट का सिंबल देखते हैं। लगता है उस मिलेनियम के दौरान एल ड्रैगन फैमिली ने अपना खुद का एक स्पेशल एकेडमिक इंस्टीट्यूट स्थापित किया था। एल ड्रैगन फैमिली में पैदा होने वाले सभी बच्चे 7 साल की एज में इस ड्रैगन्स नेस्ट में एडमिशन लेते हैं। और आज वही एंट्रेंस एग्जाम का दिन है। जीक कहता है, मुझे एक भी चीज नहीं सिखाई गई, याद रखना, फिर भी एग्जाम देना मैंडेटरी है, इसीलिए मुझे बॉर्डर से यहाँ लाया गया। जीक थोड़ा सैड फील करता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में ये करना था? जैसे ही मैं कदम बढ़ाने वाला था, शायद ऐसा ही होता है। तभी एक लड़का लागनेस, जो जीक का नया फ्रेंड है, आता है और कहता है, हे यार यू ओके? क्या तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है? जीक पूछता है, ये लड़का कौन है? जीक ही कहता है। लैग्नेस जवाब देता है, मैं लैग्नेस हूँ, बस तुम्हें देखकर लगा कि तुम परेशानी में हो। हीरो कहता है, ये थोड़ा शर्मीला लगता है लेकिन इसमें हिम्मत भी है। सॉरी लैग्नेस, मैं जीकी हूँ, मैं बस ये सोच रहा था कि हमें आखिर क्या करना पड़ेगा। लैग्नेस थोड़ा कंफ्यूज लगता है और कहता है, एग्जाम का कंटेंट तो हर साल वही रहता है। जीकी कहता है, नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर लैग्नेस शॉक हो जाता है, क्या ये बहुत रिस्की नहीं है बिना कुछ जाने एग्जाम देना? हीरो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी कुछ गुंडे आकर कहते हैं,
अरे छोटे से लेगनेस यहाँ क्या कर रहा है? घर जा और बच्चे की तरह खेल। ड्रैगनस नेस्ट का एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे फादर तो एक जोक ड्रैगन है, तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है? और वो हंसने लगते हैं। देखो लेगनेस के पिता तो मजाक हैं, तो उसका बेटा क्या कर पाएगा? लेगनेस के हाथ कांपने लगते हैं। अब हीरो एक्सप्लेन करता है। एल ड्रैगन फैमिली में एक क्लियर क्लासिफिकेशन होता है। रुकीज, लेसर ड्रैगन, यंग ड्रैगन, कैप्टन क्लास एडल्ट ड्रैगन और फिर एल्डर्स यानी एग्जीक्यूटिव क्लास के ड्रैगन। और सबसे नीचे होते हैं मॉक ड्रैगन, जो ड्रैगनस नेस्ट में एंटर नहीं कर पाए या फेल हो गए। उन्हें त्वच माना जाता है। जीकी कहता है लेकिन मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि हम फेक नहीं हैं। हीरो पूछता है क्यों? तुम्हें कैसे पता जब तुम्हें कभी टेस्ट ही नहीं किया गया? गूंडे कहते हैं तुम्हारा क्या है, क्या तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है? हीरो कहता है नहीं, ये तो बस एक सवाल था, लेगनेस के लिए ये कैसे पॉसिबल है? गूंडे कहते हैं क्योंकि वे सब वीक हैं। हीरो कहता है वीक? मुझे लगता है ये तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा। गूंडे चिल्लाते हैं क्या कहा तुमने? क्या तुम कह रहे हो कि हम उससे नीचे हैं? तभी कुछ सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं अटेंशन, अब ड्रैगनस नेस्ट की एंट्रेंस एग्जाम शुरू होगी। सभी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन के बाद टैग लें और दूसरे गेट की ओर बढ़ें। गूंडे कहते हैं हम तुम्हारा चेहरा याद रखेंगे और चले जाते हैं। जिगी कहता है अरे इतना गुस्सा मत हो, आजकल के यंगस्टर्स तो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। लेगनेस कहता है हम तो वही हैं, लेकिन कोई भी गुस्सा हो जाएगा अगर उसे बताया जाए कि वो वीक है। जिगी कहता है बस इतनी सी बात, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम तो मैंडेटरी है ना, क्या जो वो कह रहे हैं वो वियर्ड नहीं लगता? जिगी कहता है अगर क्लियर हो जाए कि तुम में क्वालिफिकेशन नहीं है तो तुम विड्रॉ कर सकते हो। जिगी हैरान होकर कहता है हम विड्रॉ कर सकते हैं? लेगनेस कहता है शायद तुम्हारे लिए भी विदड्रॉ करना बेटर होगा ताकि तुम्हें चोट न लगे। चीक कहता है मेरी कैपेबिलिटी ऐसी है कि मैं विदड्रॉ नहीं कर सकता, चाहे मैं चाहूँ भी। लेगनेस कहता है इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें कैसे है जब तुम्हें एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता? जीक कहता है अच्छा जो भी हो जल्दी करो, एग्जाम शुरू होने वाला है। ये एग्जाम तो इजी है, अगर तुम स्टोन को स्क्रैच कर पाओ तो पास हो जाओगे। वेपन की जरूरत नहीं, बस अपने हाथों से स्क्रैच करना होगा। एग्जामिनर एक थोड़ा इविल स्माइल के साथ कहता है यूल हैव 3 ट्राइज। जीक कहता है वाओ क्या अमेजिंग एग्जाम मेथड है। लेगनेस शॉक होकर कहता है क्या सिर्फ स्टोन को स्क्रैच करना है, बस इतना ही? जीक सोचता है मुझे लगा था कोई टेरिफाइंग एग्जाम होगा, बट ये तो वे टू सिंपल है, क्या डिसअपॉइंटमेंट है। एग्जामिनर कहता है स्टार्ट। एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और स्टोन पर पंच मारता है। उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन स्टोन पर एक भी स्क्रैच नहीं आता। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एग्जामिनर कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, 2 ट्राइज लेफ्ट, विल यू कंटिन्यू? वो स्टूडेंट डर जाता है। ऑफिशियल्स कहते हैं टेक हिम अवे और गार्ड्स उसे खींच कर ले जाते हैं। एग्जामिनर कहता है नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। जीक सोचता है ये एग्जाम क्या चीज है। वो समझता है ये एक रीजेनरेशन स्टोन है, छोटी सी स्क्रैच लगते ही तुरंत हील हो जाता है, बट अगर तुम उस पर अटैक करो तो वो तुम्हारे ब्लो का पावर 100 टाइम्स बढ़ाकर वापस भेजता है। जीक कहता है हाँ दैट्स काइंड ट्रिकी। फिर हीरो सोचता है अगर तुम अपने बॉडी के अंदर एथर फ्लो को कंट्रोल कर लो तो स्टोन को स्क्रैच करना पॉसिबल है। मतलब ये स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं बल्कि कंट्रोल का टेस्ट है। जीक देखता है कि काफी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वही पुराने बुलीज। एक एक करके सब फेल होते जा रहे हैं। अब जीक की टर्न आती है। वो कहता है सो इट्स माई टर्न नाउ। लेगनेस कहता है हे तुम्हें विदड्रॉ कर लेना चाहिए, ये रिस्क मत लो। जीक मुस्कुराता है और कहता है नो नीड, आई एम फाइन। लेगनेस हैरान होकर कहता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल का है जब तुम्हें एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। एग्जामिनर कहता है यू मे यूज अ वेपन इफ यू विश। जीक कहता है मुझे किसी वेपन की जरूरत नहीं, मेरे हाथ काफी हैं। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एग्जामिनर कहता है तुम सच में वेपन यूज नहीं कर रहे? जीक कहता है हाँ मुझे जरूरत नहीं, मेरे हैंड्स ही काफी हैं। लेगनेस सोचता है वो बिना वेपन के टेस्ट देना चाहता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। उसका ईथर कंट्रोल लूज हो सकता है, बिना वेपन के उसका हैंड डैमेज हो सकता है, मुझे उसे रोकना चाहिए था। एग्जामिनर कहता है ऑलराइट देन स्टार्ट। जीक स्टोन के पास जाता है, उसे ऑब्जर्व करता है और कहता है ये मिनरल कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, शायद ये 1000 ईयर्स बाद बना हो। बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता, बट दैट्स ओके। जीक हाथ बढ़ाता है, तभी लेगनेस चिल्लाता है नो जीक रुक जाओ। लेकिन जीक मुस्कुराता है और कहता है ये मेरी पूरी ताकत झेल लेगा। फिर वो बोलता है ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक फॉर्म 1 और स्टोन को पंच करता है। उसके चारों तरफ गोल्डन ऑरा फैल जाती है। अचानक एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, यहाँ तक कि एग्जामिनर भी। जीक हंसते हुए कहता है लगता है ये टेक्निक अभी मेरे लिए थोड़ा एडवांस्ड है। स्टोन टूट चुका होता है और जीक का हाथ थोड़ा इंजर्ड। वो कहता है लगता है मेरी ट्रेनिंग अभी काफी नहीं है। सब लोग स्टन्ड है। बुलीज कहते हैं उसने तो सच में तोड़ दिया। तभी एक गोल्डन हेयर वाली गर्ल कहती है इंटरेस्टिंग, उसे याद रखना, वो स्टोरी में आगे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। लेगनेस शॉक में है।
जी कैजुअली कहता है, तो क्या ये इनफ है, क्या मैं पास हो गया? एग्जामिनर सोचता है, इम्पॉसिबल, उसने रीजनरेशन स्टोन तोड़ दिया, ऐसा तो सिर्फ 4 स्टार रैंक या उससे ऊपर का कर सकता है, वो तो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, क्या उसने अपने घर की पावर इनहेरिट की है? वो मूव मैंने पहले भी देखा है। जी कहता है, एक्सक्यूज मी एग्जामिनर, मैंने कैसा किया, मेरा रिजल्ट क्या है? एग्जामिनर कहता है, कैंडिडेट 315 पास। जीक मुस्कुराता है और कहता है, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तभी एक सोल्जर आता है और कहता है, ये लो, और उसे ग्रीन पोशन देता है। जीक पूछता है, ये क्या है? सोल्जर जवाब नहीं देता और कहता है, रास्ता दो। जीक मुस्कुराकर कहता है, लगता है आजकल रिवॉर्ड ऐसे मिलते हैं। फ्री की हेड, शांत हो जाओ। तभी लेग्निस आकर कहता है, जीक तुम्हारी ये ट्राई कमाल की थी, तुमने उसे तोड़ दिया। फिर लेग्निस कहता है और जीक पूछता है, वैसे लेग्निस ये क्या है? लेग्निस जवाब देता है, ओह तुम्हें एक हीलिंग पोशन मिला है। जीक हैरान होकर कहता है, हीलिंग पोशन? लेग्निस कहता है, हाँ ये एक नॉर्मल ग्रेड का है। जीक कहता है, ये पॉइजन जैसा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या ये कोई एलिक्सिर है? एलिक्सिर एक ऐसा पोशन होता है जो बहुत ही रेयर मटेरियल से बनता है, ऐसे हर्ब्स जो सिर्फ सीक्रेट जगहों पर मिलते हैं। इसे पीने से सिर्फ फ्रेश वुंड्स ही नहीं बल्कि पुरानी चोटें भी इंस्टेंटली हील हो जाती हैं, एकदम पावरफुल इफेक्ट के साथ। तो हम देखते हैं कि जीक के सारे वुंड्स हील हो जाते हैं और वो कहता है, इंडीड दिस इज एन एलिक्सिर। फिर लैंगिस कहता है, एलिक्सिर, मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन ये हाउस ऑफ द ड्रैगन में बना हुआ हीलिंग पोशन है जो नॉर्मल मार्केट वाले पोशन से काफी बेटर है। जीक हैरान होकर कहता है, सीरियसली इतना पावरफुल? लैंगिस कहता है, हाँ इसने तुम्हारी चोटें इंस्टेंटली हील कर दी। जीक ऑब्जर्व करता है, इसमें तो कोई ईथर ट्रेस ही नहीं है। लैग्निस कहता है, जीक इतना सीरियस मत लो, इट्स नॉट अ बिग डील। जीक मुस्कुराता हुआ कहता है, लगता है ह्यूमंस ने अब कुछ कमाल का क्रिएट कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि वो बुली भी टेस्ट पास कर लेता है और लग्निस कहता है, जीक तुम बहुत डेंजरस थे वहां। जीक हंसते हुए कहता है, हाँ मैं डेंजरस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लैग्निस कहता है, तुम जैसे लोग ही ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। और फिर कुछ और बुलीज भी टेस्ट पास कर लेते हैं। अब टर्न आता है लांगनीस का, वो पूरा कांप रहा होता है। जीक उसे इनकरेज करता है, इट्स नॉट अ बिग डील, चिल, बस एग्जाम अच्छे से क्लियर करो, फिर हम अकेडमी में साथ रहेंगे। लैग्निस कहता है, इतना लाउड मत बोलो। जीक सोचता है, उसने स्वॉर्ड क्यों चूज किया? हम देखते हैं कि लैग्निस स्वॉर्ड यूज करता है और स्टोन पर स्ट्राइक करता है, लेकिन फेल हो जाता है और उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। एग्जामिनर कहता है, यू स्टिल हैव 2 more ट्राइज। दूसरे अटेम्प्ट में भी लैग्निस हर्ट हो जाता है। वो सोचता है, अब क्या करूं, गिव अप कर दूं? तभी बुलीज मजाक उड़ाते हैं, हाफ ड्रैगन के बेटे से और क्या उम्मीद थी, बस हार मान ले। और कहते हैं, याद है जीक ने बोला था लैंगनिस हम सबसे स्ट्रांग है, हाँ हाँ क्या जोक था। एग्जामिनर कहता है, यू हैव वन लास्ट चांस। जीक नीचे देखता है, लैंगनिस भी स्ट्रगल कर रहा होता है। जीक कहता है, क्या कर रहे हो तुमने स्पीयर क्यों नहीं चूज किया? लैंगनिस हैरान होकर पूछता है, स्पीयर क्या मतलब? जीक कहता है, सिंपल स्वॉर्ड शूट नहीं करता, स्पीयर करता है। बुलीज हंस पड़ते हैं, उसके फादर ने तो बचपन से स्वॉर्ड सिखाई थी, ये क्या जोक है? तब बोलते हैं, चाहे वो वेपन बदल भी ले, हार तो पक्की है। जीक एग्जामिनर से पूछता है, क्या वेपन चेंज करना अलाउड है? एग्जामिनर कहता है, यस नो प्रॉब्लम। जीक कहता है, देन चूज नाउ लग्नीज। और फिर एक ड्रामेटिक मोमेंट आता है, जीक के आसपास एक स्ट्रेंज ऑरा आ जाती है, वो कॉन्फिडेंटली कहता है, यू वोंट गिव अप, यूल गेट अप। लाग्निस अपना पास्ट याद करता है और कहता है, नहीं मैं गिव अप नहीं करूंगा। वो खड़ा होता है और कहता है, आई ट्राई वन लास्ट टाइम विद द स्पीयर।